जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी। तो आप सभी के एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम का यहाँ पर रिव्यू देखने वाले हैं। आप सभी का कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम पूछे गए थे। तो सेकंड शिफ्ट में ओनली वाई ग्रुप का एग्जाम होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इस बारे में। तो यहाँ पर जेलिस का एंटोनियम्स, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कंप्यूटर का मस्तिष्क एंड 2023 महिला विश्व कप कहाँ पर हुआ, इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं सारे, ठीक है। एंड आप सभी को प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा। और जितनी भी कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को बता दें, आप सभी की फ्री क्लासेस होने वाली है कहाँ पर, अनअकैडमी पर, ठीक है। रात को 9 बजे 9 PM पर आप सभी की फ्री क्लासेस होगी। आप लोग जाकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोस्ट गार्ड स्टूडेंट जाकर इसको ज्वाइन कर लेंगे। कोस्ट गार्ड की मैथ्स की क्लास होने वाली, किस चीज़ की, मैथ्स की क्लास, रात को किस टाइम पर, 9 PM पर आज ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप सभी का आता है, 2023 महिला विश्व कप विजेता कौन है, ठीक है। 2023 का महिला विश्व कप विजेता, तो ये आप सभी का ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। ये जो विश्व कप हुआ था कहाँ पर हुआ, 2023 में आप सभी का कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है इंडिया में। कहाँ पर, इंडिया में हुआ है आप सभी का, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया में ये विजेता टीम बनी है, कौन, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया विजेता बनी है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सभी को पता है, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है आप सभी का, सीपीयू। आगे बात करते हैं आप सभी का यहाँ पर, G7 शिखर सम्मेलन की जो 2023 है, इसकी मेजबानी किसने की है, G7, ठीक है। G7 कंट्रीज में आते हैं, इसमें भारत इसका हिस्सा नहीं है। अगर एग्जाम पूछ ले कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, भारत इसका हिस्सा नहीं है। G7 का, G20 का कौन है, भारत है। और G20 कहाँ पर हुआ है, इंडिया में हुआ है। एग्जाम में आएगा तो करेक्ट आंसर होगा हिरोशिमा, ठीक है। जापान में इसकी मेजबानी हुई है, हिरोशिमा में। आगे बात करते हैं आप सभी का, आगे आता है कि सक्सेसफुल का नाउन फॉर्म पूछा था। किसका, सक्सेसफुल का नाउन फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया था। सक्सेसफुल का नाउन फॉर्म क्या होता है, तो सक्सेसफुल का होता है सक्सेस। क्या होता है, सक्सेस इसका नाउन फॉर्म होता है। अगर बात करते हैं जेलियस, ठीक है, इसका एंटोनियम्स पूछा गया था। तो आप सभी के जेलियस एक होता है जेसे, ठीक है, वो आप सभी का होगा किसी भी चीज़ से घृणा करना। यहाँ पर आप सभी का जेलियस उत्साह, क्या होता है आप सभी का, इसका अर्थ उत्साह। तो इसका पूछा गया था एंटोनियम्स क्या होता है, वो होता है आप सभी का इनडिफरेंट, उदासीन, एपैथेटिक होता है आप सभी का। नेक्स्ट बात करते हैं, फैसिनेट का सिनोनिम्स पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को होता है फैसिनेट, किसी भी चीज़ को आकर्षित करना, तो इंटरेस्ट जगाना, कैप्टिवेट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना। आगे देखते हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट ग्रह कौन सा है, तो वो होगा शुक्र ग्रह, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, शुक्र होगा। शुक्र आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर बात करते हैं, सोल्जर्स हु फाउट ऑन हॉर्स बैक वर नोन एज, ठीक है। जो सोल्जर होते हैं वो हॉर्स के ऊपर बैठकर फाइट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैवलरी, ठीक है, घुड़सवार सैनिक। आगे अगर बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एज एस्केंडिंग ऑर्डर, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी को ये मेगाबाइट है, टेराबाइट है, और आप सभी का किलोबाइट, बाइट एंड बाइट। तो ये जो MB होती हैं, MB GB, ये तो होती है, आपको इनको इसमें लिखना है किस चीज़ में, बढ़ते क्रम में। आपका क्या होगा, सबसे पहले बाइट आएगा, बिट, बाइट, उसके बाद आप सभी का यहाँ पर मेगाबाइट, MB, जिसको कहते हैं सिंपल MB, सॉरी, पहला आएगा आप सभी का KB, KB के बाद आप सभी का आएगा MB, और MB के बाद क्या आता है आप सभी का GB आता है, और GB के लास्ट सबसे बाद क्या आता है आप सभी का TB, ठीक है। सभी को पता है इसके बारे में। तो बढ़ता हुआ क्रम, पहले बिट, बाइट के, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो ये होगी 3,84,400 किलोमीटर। एग्जाम में या तो ये दिया गया होगा या फिर होगा आप सभी का, ठीक है, 3,90,000, ठीक है, ये आप सभी का दिया होगा। दूसरा तो आप सभी का आता है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार, ठीक है, एक तो सिंपल शब्दों में कहते हैं पृथ्वी गोल है, मगर पृथ्वी गोल नहीं, आप पृथ्वी ज्योइड के आकार की है, ठीक है, कैसी ज्योइड, ठीक है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, कितने, 12 सदस्य। आगे अगर बात करते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी आप सभी का विटामिन A की कमी के कारण होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन से आप सभी का एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, तो एक बार विटामिन वाला चैप्टर जल्दी से कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप सभी का रेटिनॉल होगा, और उसको कहते हैं रतौंधी की कमी के कारण ये होता है, ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अगर देखते हैं विटामिन B1 आपका थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। आगे आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बाकी विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल,
इसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और ये होता है स्कर्वी रोग, ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी आता है, इसका विटामिन डी को कहते हैं कैल्सिफेरोल, और ये रिकेटस, इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। और किसकी कमी के कारण होता है, ये आप सभी का होता है जो बच्चों को ग्रुप डी, इसका जो आप सभी का आता है जो सोर्स है इसका, सूरज की रोशनी, इसका एक अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। अगर बात करते हैं विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, और ये जनन शक्ति को कम कर देता है। विटामिन के की अगर बात करते हैं, इसको कहते हैं फिलोक्विनोन, और ये रक्त के थक्का का ना बनना, ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण ये होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से रट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलेगा मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो मैथ्स में आप सभी का पहला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था, यहाँ पर आप सभी को मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 25, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का साइन स्क्वायर 65, ये किसके बराबर होगा। जब कभी भी आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, एक को आप लोग 65 में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर साइन 25 को कोस में लेकर जाएंगे, कितना है आप सभी का कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, और आप सभी को पता है ये किसकी वैल्यू होती है, एक की वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि आप सभी का कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर दे रखा है तो वो एक होता है, तो एक वैल्यू इसकी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में दे रखा था कि किसी क्वेश्चन में अगर किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप है, किसी भी जगह का, किसी भी दीवार का, यानी कि एक कमरा है कि उस कमरे के दीवारों का क्षेत्र जो परिमाप है पी बराबर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, और उसकी जो एक हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3। तो दीवार का क्षेत्रफल पूछा गया था, क्या पूछा गया था, दीवार का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो वो क्या होता है आप सभी का इसको लिखते हैं परिमाप गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। डायरेक्ट शब्दों में अगर बात करते हैं तो कितना है आप सभी का 18 थे 54, आप सभी का 54 करेक्ट आंसर होगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ये होता है आप सभी का 2L गुणा B गुणा H, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। अगर आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, और क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में था, आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन था आप सभी का एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट दे रखा था, और आप सभी का यहाँ पर आगे पूछते हैं, आगे दे रखा था आप सभी का वुल्फ, एंड एक दे रखा था आप सभी का वुल्फ के बाद एनिमल, ठीक है, क्या दे रखा था आप सभी का एनिमल दे रखा था। और आप सभी से पूछा गया था इसमें वेन डायग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले एनिमल सब होते हैं, एलिफेंट और वुल्फ दोनों एनिमल होते हैं, और ये आप सभी का अंदर आ जाएंगे, ये इसका वेन डायग्राम होगा, जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बात करते हैं, क्लॉक से क्वेश्चन था, ठीक है, और आप सभी का एंगल पूछा गया था, आप सभी को दिखाता हूँ। उससे पहले एक गोल मेज है, उस पर 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, गोल मेज की तरफ 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो उसमें से पूछा गया था अलग कौन सा, ठीक है, उसमें से संबंध पूछा गया था, आप कर लेते हैं उसको आराम से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था कि 50 व्यक्तियों का औसत, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। चलेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। वंडरफुल का सिनोनिम्स क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया था, ऑसम होता है, ठीक है, सभी को पता है इसके बारे में। वंडरफुल आप सभी का अच्छा देखने वाला, आप सभी का एक स्पेलिंग एरर पूछा गया था, जिसमें ब्यूटीफुल का स्पेलिंग एरर आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ब्यूटीफुल बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसा ही सेम। अगर बात करते हैं आप सभी का नेक्स्ट, यहाँ पर आता है कि भाई एग्जाम में पूछा गया था 4:30 पर कितना कोण बनेगा। अगर एंगल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर एंगल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप सभी को क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, जिसका फॉर्मूला होता है 60H - के 11M/2, ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज़ करेंगे। H की जगह घंटे और M की जगह मिनट लिखेंगे, तो सिंपल आप लोग लिखेंगे 60 × 4 - के 11 × 30/2, ये लिखेंगे आप लोग। तो 6 × 40 240 आप सभी का हो गया, माइनस के 11, ठीक है, 11 33 330/2। तो यहाँ पर कितना बनता है, ये बनेगा आप सभी का 330 में से 240 जाएंगे, तो आप सभी का बचता है यहाँ पर कितना 90/2 इजिकल टू आप सभी का 45, कितना 45 इज करेक्ट आंसर। और ठीक है, कौन सा होगा आप सभी का 45 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई गलती हो जाए कहाँ पर अगर सोल्व करने में, तो आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि 50 व्यक्तियों का औसत 45 है और 49 व्यक्तियों का औसत 44.9 है, तो निकाले गए व्यक्ति का औसत भार कितना होगा, निकाले गए व्यक्ति का औसत भार कितना होगा, ये आपको फाइंड करना था। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सबसे फास्ट। एंड PDF मिलेगा आप सभी को टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। एंड अगर फिर भी आपके किसी का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, बिल्कुल मेरे को लगता है कि इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, इजी पेपर कह सकते हैं इसको, इजी टू मॉडरेट लेवल, बिल्कुल आप सभी का कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई भी
कोई भी हार्ड क्वेश्चन तो है ही नहीं, सारे इजी, ओवरऑल इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, आराम से पेपर को एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो जाएं पेपर दें, बेस्ट ऑफ लक।